नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे मौसमी इन्फेक्शन की। मौसम में बदलाव के साथ शरीर में कई प्रकार के बदलाव शुरू हो जाते हैं। बदलते मौसम के प्रकोप से इस मौसम में सीजनल बुखार सबसे ज्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं। देखिए, बदलते मौसम में सेहत का बिगड़ना आम बात है, लेकिन कुछ सावधानियां अगर रखी जाए तो स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की मुसीबत से बचा जा सकता है। ज्यादातर सर्दी के मौसम में खांसी, बुखार, जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन कभी कभी ये सामान्य सी बीमारियां थोड़ी सी लापरवाही के चलते जानलेवा साबित हो जाती है। ऐसे में खान पान, दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके इन मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। दरअसल मौसम में बदलाव होता है तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का एक सुरक्षा तंत्र है। जब मौसम में बदलाव होता है तो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरस आदि तापमान के अनुसार सक्रिय हो जाते हैं, जो शरीर पर आक्रमण करते हैं। सर्दी के मौसम के दौरान अगर शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो बैक्टीरिया आसानी से शरीर को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि बीमार होने पर डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक दवाई देते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं शरीर और बैक्टीरिया और वायरस के होने वाले बाहरी आक्रमण को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हम फिर से सेहतमंद हो पाते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही अपना ख्याल रखें, अपने खान पान में बदलाव करें, तो हम इस तरीके की जो बीमारी है उनसे बच सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरीके से हमें उपचार करना चाहिए, इसी के बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे करवाऊंगी। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं। इसके अलावा और भी हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे किस तरीके से इस सीजनल इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं और किस तरीके से हम दवाओं का उपयोग कर इस बीमारी से, इन जो सर्दी, जुकाम और भी जो बीमारी है जिनको हम हल्के में लेते हैं, इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हेलो जी। ये बदलता हुआ मौसम, ये ठंडक का आगमन, साथ में दिवाली, ये बदलते हुए मौसम जब तापमान कम होता है तो एक तो प्रदूषण हमारे वातावरण में बढ़ जाता है। बदलते हुए मौसम में कुछ वायरल इन्फेक्शन, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का प्रकोप बढ़ जाता है। साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बदलते मौसम के साथ में कुछ एलर्जी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, विशेष करके जो सीओपीडी के पेशेंट है, जो सांस के पेशेंट है, उनकी भी संख्या बढ़ जाती है। तो इस समय जो परेशानियां होती हैं, एक तो बहुत तरह के वायरल इन्फेक्शन जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, चूंकि वायरल इन्फेक्शन है। कभी कभी कुछ कोविड के स्मॉल वेरिएंट्स भी आ जाते हैं बीच में, जो कि हमें दिक्कत करते हैं। उसके अलावा जो प्रदूषण के साथ में, बढ़ते हुए मौसम के साथ में हमें सांस के अटैक, सेकेंडरी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वो पेशेंट जिनको एलर्जीज रहती है, उनको मालूम है विशेष मौसम में, विशेष एक्सपोजर में इनको आज के समय खांसी सांस बढ़ जाती है, तो उनको मालूम है हिस्ट्री अगर कोई देर लिया जाए तो उससे मालूम हो जाता है ये एलर्जी के पेशेंट है। लेकिन अगर बुखार आ रहा है, बलगम पीला हो रहा है, इसका मतलब है सेकेंडरी इन्फेक्शन है। एक छोटी सी जांच DSC या CBC कहते हैं, उसको कराने पे अगर काउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वहाँ हमें एंटीबायोटिक की जरूरत है। अगर काउंट ठीक है, प्लेटलेट फॉल कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बॉडी एक बहुत है, इसका मतलब है वायरल इन्फेक्शन है। अगर आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, प्लेटलेट लगातार फॉल कर रही है, सर के पीछे की तरफ दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये है डेंगू के है, डेंगू की जांच करवाने की जरूरत है। अगर जोड़ों में दर्द कुछ जरूरत से ज्यादा दर्द हो रहा है तो चिकनगुनिया की जांच कराने की जरूरत है। लेकिन कभी कभी अक्सर ऐसा होता है, डेंगू का टेस्ट नेगेटिव होता है, चिकनगुनिया का टेस्ट नेगेटिव होता है, वो एक विंडो पीरियड में वो निगेटिव आ सकता है, उसको थोड़ी देर बाद अगर कराया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। डेंगू जैसे हमें मालूम है ये वायरल इन्फेक्शन है और ये उसके मॉस्किटो से मच्छर है उनके काटने से होता है। इसका विशेष अगर हम लोग जो ये मौसम बदलता है बरसात के बाद में, हम लोग को मॉस्किटो पे कंट्रोल रखें, जो आपके कूलर की टंकियां वगैरह को साफ रखें। एक अगर किसी को घर में डेंगू है तो उसको आइसोलेट करके मच्छरदानी का प्रयोग करें, जिससे पूरा कटा हुआ मच्छर किसी और को ना हो जाए। अगर किसी के डेंगू हो गया तो शासन को बताएं, जिससे कि घर के आसपास जो नालियां हैं उनको ठीक से सफाई हो सके और लोगों में और परिवार के लोगों में वो इन्फेक्शन ना फैल सके।
अगर लगातार उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, हल्के से बेचने के झटके भी आ रहे हैं, इस तरह की परेशानियां, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो स्वयं अपना इलाज न करें, डॉक्टर के पास जाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि अक्सर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप मेडिकल स्टोर में जाकर के ओवर मेडिकेट करते हैं, दवाई देना शुरू कर देते हैं, दवाई देते हैं, बीमारी का वो तो खत्म हो जाता है, बुखार तो कम हो जाता है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। स्पेशली डेंगू के बुखार खत्म होने के बाद में जब आप समझते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, उसके बाद में होती है, हेमरेजिक डेंगू होता है, उसके अलावा हाइपोटेंशन शॉक होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है। लेकिन डेंगू की अलग से कोई वैक्सीन या कोई दवा नहीं है, तो डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको बताएगा कब आपको एडमिट होना है। हर डेंगू के फीवर में अगर आपका प्लेटलेट फॉल कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको प्लेटलेट की जरूरत पड़े या प्लेटलेट आपको चढ़ाने की जरूरत पड़े। विशेष परिस्थितियों में अगर 10-20 हजार से कम हो रहा है या फिर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, उस परिस्थिति में हम लोगों को प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है। यूरिन आउटपुट कम तो नहीं हो रहा है, उल्टी दस्त जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कुछ विशेष दावरिंग या कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं, अगर उनको हम देख लें तो शायद उस स्टेज तक ना पहुंचे जहाँ पे हम लोग को कॉम्प्लिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू में एडमिशन लेने की। बिल्कुल हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और चाहे छोटा बुखार हो या फिर ज्यादा असर हो, हमें डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर राजीव पकड़ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, जिंदगी और जिंदगी जीने के तरीकों में बदलते वक्त ने बहुत असर डाला है। बिगड़ती लाइफ स्टाइल के चलते लोग तेजी से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द कई बीमारियों ने डेरा डाला हुआ है। ऐसे में क्या हमें खुद में बदलाव लाना चाहिए जिससे हम फिर से पहले की तरह सेहतमंद और फिट हो सके? बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ समय से, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में, जिसे हम कहें कि पूरा हम लोगों की लाइफ बदल गई है, हम लोगों का मूवमेंट खत्म हो गया है। जो बच्चे लोग स्कूल जाते थे वो घर पे बैठ के क्लासेस अटेंड करने लगे हैं, जो लोग ऑफिस जाया करते थे वर्क फ्रॉम होम, अभी भी वो ऑफ करते हैं कि हमें 3 दिन ऑफिस जाना है, तो मूवमेंट हमारा रुक सा गया है। हम लोग डर से गए हैं, काफी लोगों को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कोविड, पोस्ट कोविड, लॉन्ग कोविड, जिसका असर आज भी हमारी बॉडी पर है। अक्सर हम देखते हैं, अक्सर आप जिम कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, गरबा करते हुए को रेस्ट हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। हमारी लाइफ स्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गई है, घर में बैठे रहते हैं, बैठे हुए जंक फूड खाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो कि हमारी डाइट और लाइफ स्टाइल से संबंधित है, उसकी वजह से होने लगी। जैसा डॉक्टर ने भी बताया था, काफी चीजें, आपकी जो इन्फेक्शन होता है आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर हम प्रॉपरली एक्सरसाइज करने 1 घंटा डेली मॉर्निंग के समय अगर हम कुछ योगा है, कुछ एक्सरसाइज, वॉक करने, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अगर हमारी डाइट में केवल हम लोग पौष्टिक आहार में, हरी साग सब्जियां में, वेज खाने के ऊपर ज्यादा उपयोग करें, हम नॉन वेज के लिए मना नहीं करते, लेकिन नॉन वेज के साथ में जो आपके बहुत तेल और घी का उपयोग होता है, एक ही चीज को बार बार फॉलो करा जाता है, एक ही तेल घी में चीजें होती है, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, हमारे वेट बढ़ाती है। जहाँ तक हम लोग जंक फूड की बात करते हैं, तो जो वेस्टर्न जंक फूड होते हैं, जिसको हम लोग पिज्जा, पास्ता या कोई बर्गर्स कहते हैं, उसके अलावा इंडियन जंक फूड है, जो जलेबी है, समोसे हैं, जो मठरी है, जो नमकीन है, वो भी हमारे हानि के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। तो कोशिश ये करिए कि बहुत ज्यादा हम लोग उन चीजों का उपयोग ना करें। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, स्मोक कोई भी आदमी कर रहा है, घर पे कर रहा है, तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग, वो कहते हैं जो स्मोक कर रहा है उसके बगल वाले के ऊपर उसका प्रभाव, और थर्ड हैंड स्मोकिंग उसे कहते हैं जो स्मोक को करके टेबल या जमीन में गिरता है, वो 2-3 दिन तक उसी इन्वायरमेंट में सर्कुलेट होता है, क्योंकि आजकल हम लोग इसी में रहते हैं, वेंटिलेटेड कमरे नहीं है, फ्लैट्स में रहते हैं, बाथरूम का दरवाजा वहीं पे खुलता है और किचन का भी दरवाजा वहीं पे खुलता है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। बच्चे आजकल बाहर आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है, दौड़ते नहीं है, खेलते नहीं है। जो बच्चे पैदा होते हैं, न्यूबॉर्न इन्फेंट हैं, उनको भी जो डाइट दी जाती है, उनको बहुत सॉफ्ट डाइट देते हैं, जो कि घोल करके देते हैं, तो बच्चे मुंह नहीं चलाते हैं, और बच्चों को जो रिवॉर्ड्स देते हैं वो भी कहते हैं कि तुम चिप्स ले लेंगे या चॉकलेट दे देंगे, तुम ये कर लोगे, या मास्क लाएंगे तो हम ये कर देंगे। तो गेम के नाम पे उनको इंडोर वीडियो गेम दिए जाते हैं, खाने के नाम पर उनको जंक फूड दिए जाते हैं। तो शुरू के ही स्टेज में हम लोग की बच्चों की टेस्ट बड है, वो इस बात में डेवलप हो जाती है जंक
30 या 40 साल के उसमें एज में हम एक्सपेक्ट करें कि शायद वो जंक फूड छोड़ दें। पेरेंट्स खाना अलग खाते हैं, बच्चे अलग खाते हैं। बच्चे खाते हुए टीवी के सामने बैठा दिए जाते हैं, वो टीवी या वीडियो देखते हुए खाना खाते हैं। तो ये सारी चीजें, लाइफ स्टाइल, खाना चबा के नहीं खाते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि खाने को इतनी बार चबाओ कि वो लिक्विड हो जाए, 32 बार चबाइए, और लिक्विड को भी इस तरह से खाइए कि जैसे लग रहा है कि आप कोई चीज चबा रहे हो। तो कुछ चीजें हैं जो कि चीजें अगर हम लोग उसको ध्यान दें तो प्रॉपर डाइजेशन, हमारा ध्यान कहीं है, खाना कहीं खा रहे हैं, एक ही टेबल में बैठकर हम लोग सब वीडियो देखते हुए खाना खा रहे हैं या टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। बहुत ज्यादा टेंशन है, एंग्जाइटी है, हर चीज में एंक्शस है। तो हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई है, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत सिडेंटरी हो गई है। अगर हमें ऑफिस भी जाना होता है तो स्कूटर या उसमें चले जाते हैं। जरा सी दूर के लिए हम स्कूटर या गाड़ी या साइकिल का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो पैदल चलना बंद हो गया है। पहले पिक्चर देखने के लिए 1 या 2 घंटे की पिक्चर देखते थे, अब नेटफ्लिक्स या हम लोग जो सीरियल देखते हैं 5-5, 6-6 घंटे के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनको घंटों हम लोग बैठे हुए देखते रहते हैं और उसके साथ में जंक फूड का उपयोग करते हैं। तो डाइट, एक्सरसाइज, टेंशन, लाइफ स्टाइल, ये कुछ चीजें अगर हम ध्यान रखें तो शायद हमें उन चीजों के लिए वो प्रॉब्लम ना हो। हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इन्फेक्शन से कंट्रोल रहेगा। तो हम स्वस्थ रहें, अपने घर वालों को स्वस्थ रखें, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें और बच्चों के साथ भी कुछ टाइम व्यतीत करें। आप खुद भी उनके साथ कुछ खेलिए, उनको एक्सपेक्ट करें कि आउटडोर एक्टिविटी करें, थोड़ी देर में वो बोर होकर चले आते हैं। सही कहा आपने, हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी है। खान पान, अपनी दिनचर्या को बदलना बहुत जरूरी है, तभी हम मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, डॉक्टर रविंद्र जी और डॉक्टर बीएन जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करने के लिए। तो मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने पर शरीर की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। सर्दी के मौसम में हमें ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, जैसा हमें डॉक्टर साहब ने भी बताया, जो शरीर को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करे। शरीर की बाहरी सुरक्षा के लिए हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, रोजाना स्नान करें। इसके अलावा अपने घर के आसपास साफ सफाई भी रखें। स्ट्रीट फूड खाने से परहेज करें। प्रोटीन, फाइबर से भरपूर डाइट ले ताकि हम सेहतमंद रह सके। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। अपराध से